प्रॉब्लम क्रिएट किया इन्होंने। एक और चीज बताता हूँ आपको, मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है। तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, एंड उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया। वो सीन है ही नहीं पिक्चर में, मूवी में वो सीन नहीं है। तो क्या आलिया भट्ट सच में इतनी इनसिक्योर हो चुकी हैं कि उन्हें अपने ही को एक्टर से प्रॉब्लम होने लगी है? और क्या अल्फा के सेट पर उनका और बॉबी देओल का कोल्ड वॉर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुद आदित्य चोपड़ा को इंटरवीन करना पड़ गया? एंड अमिड ऑल ऑफ दिस क्यों अचानक से एक पुराना क्लिप काफी वायरल हो रहा है जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और वरुण धवन मजाक में आलिया पर सीन्स को कट करवाने का एलिगेशन लगा रहे हैं? तो इज इट इनसिक्योरिटी और इज इट पावर प्ले, या फिर ये सब बस एक वेल प्लान पीआर स्टंट है जिससे अल्फा मूवी के अराउंड एक हाइपिक बस को क्रिएट करके रखा जा सके? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट बस के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग YRF की अपकमिंग स्पाई फिल्म है अल्फा, एंड उसी के सेट पर एलिजेडली काफी टेंशन क्रिएट हो गई थी बिटवीन आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल। जहाँ रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि आलिया का हैबिट है सीन्स में क्रिएटिव इनपुट्स को देना, एंड विच इज नॉट लिमिटेड टू ओनली हर सीन्स, यानी कि उनको दूसरे एक्टर्स के सीन्स में भी इंटरवीन करना एज इन क्रिएटिव इनपुट्स को देने की आदत है। और जब बॉबी देओल जो इंडस्ट्री में 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ यही सेम सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। और इसी सब के बीच में सिचुएशन रिपोर्टेडली काफी हीटेड हो गई थी, एंड दैट लेड टू प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा का खुद वहां पर आना, इंटरवीन करना और दोनों के बीच के इस कोल्ड वॉर को खत्म कराकर शूट को स्मूथली कंप्लीट करवाना। नाउ अगेन हाईलाइटिंग कि ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि कितने मीडिया हैंडल्स की साइड से इसे पब्लिश किया गया है, ताकि ऑफिशियली ना तो मेकर्स ना तो इनकी PR की साइड से कुछ भी बोला गया है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम पहले भी रेडिट पर एक ब्लाइंड आइटम काफी सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पर यही सेम चीज बिना नाम लिए बताई गई थी, जिसके बाद जब ये सारे रिपोर्ट्स आने लगे तो लोगों को समझ आया कि ओके, यहाँ पर बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बारे में ही बात हो रही है। और यहीं पर एक और ट्विस्ट की भी एंट्री होती है। आई मीन इनिशियल प्लान तो फिल्म को लेकर यही था कि थिएटर्स में ही रिलीज होगी, क्योंकि काफी लार्ज स्केल एक्शन, हेवी VFX, स्पाई यूनिवर्स एक्सपेंशन का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन रिपोर्टेडली कुछ रीसेंट फिल्म्स के अच्छा ना परफॉर्म करने की वजह से शायद इसे OTT पर रिलीज किया जा सकता है। ऐसे काफी सारे बज़ या आप कहो रूमर्स पहले भी आए थे। हालांकि बाद में इसको ये बोल दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी थिएटिकल रिलीज ही होगी। नाउ अमिड ऑल दिस रिफ्ट न्यूज बिटवीन आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल, एक पुराना क्लिप काफी वायरल हो रहा है अभी फ्रॉम दी कपिल शर्मा शो, जहाँ पर प्रमोशंस हो रहे थे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म के लिए। एंड यहाँ आपको स्टेज पर सिद्धार्थ शुक्ला, वरुण धवन, आलिया भट्ट और फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी दिखेंगे अलोंग विद कपिल शर्मा ऑफ कोर्स। नाउ जो सर्टेन क्लिप वायरल हो रहा है जिसको लेकर आलिया को बैकलैश मिल रहा है ना, वहाँ पर मजाक में सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बोल दिया था कि कैसे एक काफी स्ट्रॉन्ग सीन था उनका और वरुण धवन का, जो आलिया को भी काफी अच्छा लगा था। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आलिया को ऐसा लगता है कि उस सीन में वो तो है ही नहीं। अब हालांकि सीन अच्छा था लेकिन उसको एलिजेटली कट करवा दिया गया फाइनल्स में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको टोन प्लेफुल लग सकती है, मतलब हाँ, मजाक में दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, लेकिन इंटरनेट ने इसे ट्रुथ बॉम्ब की तरह ही ट्रीट किया, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है ना कि आलिया भट्ट की किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। आई मीन वरुण धवन का रिसेंट जो क्लिप काफी वायरल हुआ था फ्रॉम काजोल एंड ट्विंकल शो, उसको भी लोग यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे वरुण ने ये हाईलाइट किया था कि कोई सीन चल रहा था और आलिया काफी रोने लग गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना अटेंशन उन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा था, बल्कि वरुण को मिल रहा था। जिसको लेकर तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये वरुण और आलिया के बीच में एक फन बेंटर है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि फनी वे में शायद वो सच ही बोल रहा है। एंड सी, इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी फ्रॉम द फिल्म अल्फा और इवन आलिया भट्ट ना, तो अभी कुछ टाइम पहले भी काफी रिपोर्ट्स एंड बस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि अल्फा में एक काफी बिग डांस नंबर को प्लान किया गया था, जहाँ पर शर्वरी वाघ ने एलिजेटली किल कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से। आई मीन स्पेशली उनकी स्टाइलिंग और हॉटनेस के फैक्टर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था। एंड बस के अकॉर्डिंग आलिया रिपोर्टेडली उससे बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी कि शर्वरी उन्हें ओवरशैडो ना कर दें, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू रूमर्स मेकर ने उस सॉन्ग को मोर जेनेरिक गर्ल बना दिया, जिस वजह से इंटरनेट अभी ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। एंड देखो, यहाँ पर एक चीज इग्नोर नहीं की जा सकती कि पोस्ट एनिमल फिल्म बॉबी देओल का कमबैक फेज बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आई मीन उनका जो वो विलन पर्सोना है वो तो कल्ट मूवमेंट बन चुका
चुका है। तो अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा ना तो ऑडियंस नेचुरली ही अट्रैक्ट होगी। एंड यू कांट डिनाई कि हिस्ट्री में बहुत सारी फिल्म्स ऐसी रही हैं जहां फिल्म का यूएसपी कभी कभी विलन भी बन जाता है। अब अगर हम ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में बात करें ना तो वो ऑफ कोर्स डिवाइडेड है इसको लेकर, जहां पहले सेक्शन का ये मानना है कि इफ ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू तो आलिया अपना इन्फ्लुएंस यूज करती हैं ताकि वो स्पॉटलाइट में रह सके। ये अभी एविडेंट होता जा रहा है एंड इसी चीज को सपोर्ट करते हुए लोग अभी एक और एग्जाम्पल को यहाँ पर बता रहे हैं विच इज फ्रॉम द मूवी कलंक और उसके प्रमोशंस के टाइम पर स्पेशली, जहाँ पर आलिया की डांस परफॉर्मेंस को कितना हाइप किया गया था। आई मीन इन एवरी इंटरव्यू वो हुक स्टेप पर परफॉर्म कर ही रही थी, जिसको लेकर तब भी लोगों का ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि ये तो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि आलिया को एस्टेब्लिश किया जा सके एज माधुरी 2.0 या फिर ऐसा प्रोजेक्ट किया जा सके कि वो कितनी अच्छी डांसर है। बिकॉज यू कांट डिनाई कि रियलिटी चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन आलिया को लेकर परसेप्शन ओवर द टाइम ही बिल्ड हुआ है। अब चाहे लोगों का उनका ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग रोल्स फ्रॉम अदर्स को कॉल आउट करना हो या फिर कैसे खुद ही उन्होंने बार बार हाईलाइट किया है कि कितनी फिल्म्स के लिए उन्होंने खुद ही अप्रोच किया है डायरेक्टर्स को। वेर इस कॉइन का दूसरा साइड भी है। तो एक सेकंड नैरेटिव ये है कि ये सारे रिफ्ट के रूमर्स एक वेल प्लान्ड पीआर थ्योरी ज्यादा लग रही है, क्योंकि एल्फा एक फीमेल लेड एक्शन फिल्म है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, और क्योंकि बॉबी देओल की हाइप तो पहले से ही काफी ज्यादा है, तो ऐसे कोल्ड वॉर के रूमर से फ्री की पब्लिसिटी और हाइप दोनों ही मिल जाएगा। अब हालांकि इसको काउंटर करते हुए लोगों का ये कहना था कि नेगेटिव पब्लिसिटी काफी रिस्की हो सकती है एंड स्पेशली इन केस ऑफ आलिया तो वो हमेशा ही बैकफायर करती है। टू ऐड विद इट काफी लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर विलन इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता फिल्म में तो क्या पता उससे ऑटोमेटिकली बस क्रिएट हो जाता। अब हालांकि आलिया को सपोर्ट भी कर रहे थे लोग, जहां उनका ये कहना था कि जब मेल एक्टर्स क्रिएटिव सजेशंस दे सकते हैं तब तो उन्हें इन्वॉल्व बोला जाता है, लेकिन जैसे ही कोई फीमेल एक्टर ये सब करना शुरू करती है तो उसे कंट्रोलिंग या इनसिक्योर का टैग क्यों मिल जाता है। क्योंकि हो सकता है कि रूमर्स एग्जैजरेटेड हो, तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट को नेगेटिव प्रोजेक्ट करने के लिए क्यों ही ऐसे स्पेकुलेशंस को जनरेट किया जाना। एंड सी इफ वी टॉक अबाउट आलिया भट्ट तो ऑफ कोर्स वो इस टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में काउंट होती हैं एंड यू कांट डिनाई कि उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिए भी हैं, लेकिन हाँ उन्हें नेपोटिज्म का प्रोडक्ट तो आज भी कहा जाता है। एंड कैसे उन्हें करण जौहर की बैकिंग मिली थ्रू आउट हर करियर, जिसने उनके लिए कितनी चीजों को इजी कर दिया, इसे भी लोग आज तक पॉइंट आउट करते ही हैं। और अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आई ना, इसको लेकर भी लोगों का ये कहना था कि शायद आलिया भट्ट और करण जौहर का बॉन्ड इतना अच्छा था कि उनके फिल्म्स के सेट पर वो ऐसा करती होगी, इसीलिए उसकी वो हैबिट बन गई और अभी वो दूसरों के साथ भी वही करना शुरू कर रही है। एंड यही सारी रूमर्स की वजह से ना कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आलिया भट्ट अभी जो ये रूल्स को लूज कर रही है या फिर उसकी लॉबिंग फेल हो रही है, जो कि प्रलय मूवी के टाइम पर भी हुई है, जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया था। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है यही डिफिकल्ट टू वर्क विद नेचर हो, क्योंकि उसके कनेक्शंस वीक हो रहे हैं या फिर ऑडियंस के परसेप्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब चीजों को उसके केस में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।